Now I invite the Government Subject College and Hospital, Patna. Again requested to conclude in 15 minutes. सर मैंने वॉच लगा दी 15 सेकंड। शुक्रिया बहुत बहुत सुरमा। ज़्यादा तरमीम नहीं करना है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए था, और जिसको ये आपकी तरफ से आया है, और एक स्टेप और फर्दर जाके आप पर्टिकुलर एक आदमी को इंस्टीट्यूशन पे लगा रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग उसमें भी साथ रहेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे। प्रिंसिपल साहब के परमिशन से और वो करेंगे मेरे साथ, उसके साथ मैं इनिशिएट करूँगा इसको। बी के एकेडमिशियन 3 काम हम लोग करते हैं कॉलेज में। पहला टीचिंग, दूसरा ट्रेनिंग, जो ओपीडी में भी हम रहते हैं, और तीसरा हमारे ऊपर रिसर्च भी आ जाता है। मैं गवर्नमेंट पब्लिक कॉलेज पटना से हूँ, जो 1926 से गवर्नमेंट कॉलेज है। 3 साल से 126 हम लोग यूजी इंटेक ले रहे हैं, 125, और रिसर्च में 5 डिपार्टमेंट में रिसर्च है। तो मैं महसूस करता हूँ कि अगर यूनानी की ये हालात हैं, तो उसमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की। वजह क्या है कि अनट्रेन्ड जो है वो ट्रेनर बना हुआ है। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि तिब्बी कॉलेज में टीचर अपॉइंट होने से पहले उसकी कोई ट्रेनिंग हुई है। 1-2 कॉलेज है जहाँ पे पीजी में क्लासेस लगवाते हैं, यूजी में क्लास वो ले लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्लास लेते हैं। मैं नायब से पास आउट हूँ, मैंने एक भी क्लास तिब्बी कॉलेज में पढ़ने से पहले नहीं लिया था। तो हालात ऐसे हैं कि हम पढ़ाने वाला वो है जो खुद ही उसमें ट्रेन नहीं है। एक तो ये हालत है, उस पर से भी एक स्टेप आगे हम लोग जाते हैं कि उसको बीच में कोई टोकने वाला भी नहीं। देयर इज नो एनीबॉडी टू कीप वॉच ऑन दिस। कोई ट्रेनिंग का शेड्यूल नहीं है, इनको कोई बीच में कोई टेस्ट नहीं है, टीचिंग इवैल्यूएशन सिस्टम ही नहीं। एक बार जो टीचर बन गया, वो जिस भी किताब को और मकतबा को और जो भी उनका थॉट्स उसको फॉलो करेगा, वो पूरी सुन्नत उनको बच्चों तक फैला देता है। इसलिए ज्यादातर हमने देखा है कि जो टीचर की चीजें होती है वो बच्चों तक ट्रांसफर हो जाती है। क्लासिकल बुक्स ना पढ़ते हैं ना बुक खरीदते हैं। इसी वजह से हम लोग क्लासिकल बुक्स पे यकीन नहीं होता है, ताकों पर रख देते हैं। ज्यादातर यूजी के करिकुलम में लिखी हुई बुक्स हम लोग पीजी में जाके देखते हैं कि ये अल-कानून जो हजारों साल हम बखान करते हैं, वहाँ पढ़ाया गया, उनको हम लोग पीजी में जाके देखते हैं। वो भी सिर्फ टॉपिक वाइज, जो हमारा कोई टॉपिक आया उसमें पढ़ा और फिर निकल गया। क्लासिकल बुक्स थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करा। दूसरे, इतना बुरा हाल है पढ़ाने का कि हमारे यहाँ राइटर्स ही डेवलप नहीं हो पा रहे। कोई बुक लिख दे रहा है तो उसकी बुक हम खरीद नहीं पा रहे। 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख सैलरी हमारी है, और कम से कम मंथ में हम 1000 बुक पे खर्च नहीं कर पा रहे। तो ये तो टीचर की बहुत सारी कमियां हैं। और इसमें कुछ चीजें मैं इनिशिएटिव जो हम लोग ट्रेनिंग और टीचिंग में, हालांकि 9 पॉइंट्स ऐसे सब पे हम लोग तैयार होकर आए थे, लेकिन अब लग रहा है कि जो हम टीचर से ज्यादा करीब तर है उस पर हम बात करें। टाइम शेड्यूल भी बहुत टाइट है, दूसरे पैनलिस्ट को बोलने हैं। हम लोग इधर 2-4 साल से थोड़ा सा खुद से कम्पिटिशन है अपने कॉलेज में, हम लोग बहुत पीछे छूट गए, रिसर्च बहुत लेट से आया। तो कुछ इनपुट्स जो हमने रिसीव किए सीनियर्स की तरफ से, हम लोग उस टीम में जो उसको शामिल कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल सेकंड पॉइंट है कि प्रैक्टिकल कैसे होना चाहिए, इनिशिएटिव्स क्या लेनी है, मेथड्स क्या टीचिंग की होनी चाहिए। उसमें हम लोगों ने जैसे अजनास अशरा की बात होती है, डायग्नोस्टिक टूल की बात होती है, तो ज़्यादातर हम लोग जो पढ़ते रहे वो पढ़ लिया कि 10 पॉइंट्स है, इसमें ये पॉइंट्स देख लिया। हमारी जो ओपीडी टिकट है उस पर हमने चिपका दिया पूरे अजनास अशरा। तो ओपीडी में बैठा हुआ जो स्टूडेंट है उसमें हमने कह दिया कि हर न्यू पेशेंट जो हमारे यहाँ आता है उस 10 को आप टिक कीजिए, गलत हो सही हो, लेकिन वो 10 उसको रट जाता है 1 हफ्ते में। और 10, 15, 20 दिन अगर करने के बाद उसको कम से कम लग जाता है कि ये सफरा का पेशेंट है, देख के दिख जाता है उसको ये सफरा में मिजाज का पेशेंट। तो कहने की बात है कि ये जो चीजें जो बुकिश है, इसको प्रैक्टिकल में 2 ही रिसीविंग एंड है हमारे पास, या तो चीजें क्लास में आए या ओपीडी में आए। इन दोनों रिसीविंग एंड्स पे हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि अब जो हमारी ओपीडी टिकट है सर, उस पर हम लोग ना कि सिर्फ अजनास अशरा, हमने उस पर नर्व्स, हमने उस पर असबाब सित्ता ज़रूरिया को शॉर्ट फॉर्म करके, जैसे ऑर्थोपेडिक के कंप्लेंट्स लेके आते हैं कोई पेशेंट, तो हम चाहते हैं कि हरकत सुकून बदनी पे वो क्या ऑब्जर्व किया उस पेशेंट से, उस पर टिक करें, रेलिवेंट जो चीजें हैं उसको टिक करें। तो
ये चीजें हैं कि वो उसको प्रैक्टिकल की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरा मोड ऑफ प्रिवेंशन, आप हाइजीन में देखें तो हम लोग पूरा रिलाई करते हैं पार्क पे। हालांकि जो हमारी बुक्स हैं, अगर हम किताबुल कुल्लियात पढ़ें तो वो कब की लिखी गई 900 समथिंग, उसमें मोड ऑफ प्रिवेंशन लिखे हुए, हमने उसी को उठा के डाल दिया उस पर कि ये मोड ऑफ प्रिवेंशन के जो तरीके हैं इस पर आप क्या अपना रहे हैं पेशेंट अगर उस तरह के आ रहे हैं तो। जिसमें सबसे पहली चीज आती है डाइट में आता है कि वो डाइट की टाइमिंग, उसका उस डाइट का टाइप, 2 डाइट के बीच का टाइम। दूसरी आती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एयर, जो बहुत जरूरी हो गया इंडोर आउट एयर के लिए। इस्तिफ्राग। चौथा है अवाज नफसानी से परहेज। तो इन चारों चीजों को हमने उठा के ऑपरेटिंग टिकट पर डाल दिया कि इन चीजों में अगर कुछ मिल रहा है तो आप टिक करें। इसी तरह नब्ज का हमने रखा है कि आपको 4-5 मोटी चीजें समझ में आए कि ये नब्ज मुमतली है, ये खाली है या कवी है। जो 4-5 चीजें आ रही है आप वहां टिक कीजिए अपने ऑपरेटिंग टिकट पर, है मेरे मोबाइल में, मैं शेयर करूंगा उसको। तो इससे ये चीजें जो हम किताबों तक देख रहे थे ये हमारे ओपीडी में ट्रांसफॉर्म हो गई। दूसरी जो बात मैं कहना चाहूंगा कि इन कमियों के साथ साथ कि हम इनको प्रैक्टिकल तक नहीं ला पाते हैं, हम टीचर्स की जिम्मेदारी प्रैक्टिकल इसमें ट्रेनिंग में ये होती है कि हम अपने स्ट्रांग होल्ड को पहचानें। बहुत सारी कमियां हैं, ज्यादातर लोग इमरजेंसी की तरफ भागते हैं। इमरजेंसी 85% है दुनिया में, उसमें भी उस इमरजेंसी में जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है 5% से ज्यादा नहीं। 90% मॉडर्न एमबीबीएस के टीचर इमरजेंसी प्रैक्टिस नहीं करते। पूरी जिंदगी सिर्फ डायबिटीज को देख रहा होता है, कोई कार्डियो में सिर्फ मेडिसिन दे रहा होता है। लेकिन जो एक रेस लगा दिया हमने कि जब तक हम नश्तर हाथ में नहीं लेंगे, हम डॉक्टर नहीं कहलाएंगे, उसके लिए कुछ अपडेटेड फैक्ट्स की तरफ हमको देखना चाहिए। अपने जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जैसे एक डेटा हमने 2018 में तैयार किया अपने ओपीडी में, हम करते क्या, विधानसभा में वो बात उठी कि आप किस तरह के पेशेंट देखते हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग ने डेटा तैयार करके उनको वहाँ क्वेश्चन होते थे, 1 दिन में जवाब देना होता है। हमने जब उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया तो देखा कि 85% हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को देख रहे हैं। अब गवर्नमेंट भी हमसे ये एक्सपेक्ट करती है, तो ये हमारा स्ट्रांग होल्ड है। इस तरह के डेटा हमने तैयारी नहीं की। हम देखते क्या, दुनिया में अभी सबसे ज्यादा 70 to 71% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। उस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ज्यादातर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हमारा स्ट्रांग होल्ड है, ज्यादातर लाइफ स्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो कम से कम हम तैयार करें लड़कों को, बच्चों को इस तरह से कि इस एरिया में जो स्ट्रांग होल्ड है इस पे आप देखें। इसी तरह से एक जो बहुत बातें होती है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की, कोई बाहर दवाओं की या सेक्सुअल डिसऑर्डर की, ये स्ट्रांग पॉइंट है। एक भी कॉलेज ने इसकी ओपीडी शुरू नहीं किया था। अभी पिछले कॉलेज काउंसिल में हम लोग ने सबने डिसाइड किया है कि हम एक स्पेसिफिक ओपीडी खोलेंगे इसकी। ये हमारा स्ट्रांग पॉइंट है। इस पे बहुत सारी दवाएं बिना हकीम को कंसल्ट किए हुए ही बिक जाती है। आप कंपनी वाले ज्यादा जानते होंगे कि आपका सेल कितना होता है उन दवाओं का। इवन कि हमारे यहाँ जो उस तरह की दवाएं, उसकी डिमांड सचिवालय में बढ़ जाती है। तो इस स्ट्रांग पॉइंट को क्यों नहीं हम थोड़ा सा यूटिलाइज करें। तो हम लोग ने भी डिसाइड किया कि इसकी ओपीडी भी खोलेंगे। जीआईटी हेपेटेबिलिटी सिस्टम, जिसके बारे में हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा हमारा पकड़ है उस पर, उसकी ओपीडी। और इस डेटा में हम 1 साल का 91,000 पेशेंट थे 2018 में। उस डेटा में हमने देखा कि 22,000 पेशेंट हमने ऐसे देखे जिसमें हमने ड्रग इस्तेमाल ही नहीं की। अभी बहुत जल्दी से लोग अपडेटेड हो रहे हैं, ड्रग्स की साइड इफेक्ट एडवर्स रिपोर्ट देख रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि हमको कुछ ऐसी मैकेनिज्म या मैन्यूवर्स हो या ऐसी फिजिकल थेरेपी जिसमें ड्रग नहीं लेना पड़े। ऑलरेडी हम कर रहे हैं। 15% ऐसे पेशेंट हम देख रहे हैं जिसमें ड्रग हमने यूज ही नहीं किया। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये अपीलिंग है आज के लोगों के लिए। इवन कि इस होटल में आप देखेंगे तो वो चीजें स्पा के तौर पर चल रही हैं, जो हमारे हर कॉलेज के सेटिंग्स में होनी चाहिए थे। और एक इररिलेवेंट जो हमारे यहाँ हम लोग पढ़ जाते हैं, जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं या सिलेबस बनाते हैं, नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल की बात तो हम जबरदस्ती का मॉडर्न के रेस में लगे। एक डॉक्टर नॉन क्लिनिकल कैसे हो सकता है? इसकी रेस तो कम से कम खत्म कीजिए। इसलिए कि एक सेक्रेटरी ने हमें कहा कि जब ओपीडी की बात हुई, इवनिंग में ओपीडी लगनी चाहिए, तो हमारी टीम को कहा कि जो ये अदविया वाले हैं और कुल्लियात वाले हैं, जो भी नॉन क्लिनिकल, ये क्या है? तो नहीं, ये नॉन क्लिनिकल। डॉक्टर कैसे नॉन क्लिनिकल हो सकता है? इवनिंग में ड्यूटी लगाई गई सबकी ओपीडी। तो कम से कम ये टैग हटे। अदरवाइज हम जानबूझ के, तो बहुत कम है, उस पर से भी अपने आप को बचा लेते हैं कि पेशेंट की तरफ जाना ही नहीं। तो पॉलिसी मेकर इसको कम से कम इन चीजों को ध्यान में दें, इस रेस से निकले। अदरवाइज देखिए हमारे पास अभी जो बच्चे आ रहे हैं 600+ मार्क्स लेकर नीट से आ रहे हैं। जो बच्चे पृथ्वी से, हमारे पृथ्वी भी चल रहा है लगभग शुरू से ही, जब से पृथ्वी के बच्चे बेहतरीन बच्चे आ रहे हैं। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है यूनानी का
जिसमें 600 प्लस मॉडर्न का लेके आ रहा है और एक लैंग्वेज का बेहतरीन जानने वाला होता है, उसको हम ऐसा एम्फीबियन बना देते 5 साल में, किसी काम का नहीं बचता। जबकि इन बच्चों को हम स्टार्ट करते तो पूरे अरब दौर से लेकर अभी तक सारी किताबों को हम ज्यादा पोटेंट वे में उसको हम ला पाते, और फिर ये प्राइवेट जो पब्लिशर्स हैं कुछ जिनकी गलतियां आप लोग भी खूब पकड़ते होंगे, वो चीज से कम हम लोग बच जाते। यूटिलाइजेशन ही नहीं है बच्चों का, इन लोगों का कि ये क्या है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट मेरे अंदर आए, अभी एक स्टूडेंट मेरे अंदर मैंने दिया उसको टॉपिक की वबा पे अब तक यूनानी में जो लिटरेचर है आप उसको जमा कीजिए। उसने ढूंढ के निकाला कि वबा की अलग टर्मिनोलॉजी यूनानी में, मोतान एक टर्मिनोलॉजी जिसका मतलब ऐसी वबा जिसमें लोग मर जाते हैं। वो बच्चा अरबी जानता तो उसने ढूंढ निकाला इसको। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग होल्ड को हमको ढूंढ के बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी देखिए एनवायरमेंटल कॉन्टेनमेंट की बात होती है कि जैसे वबा आई तो हम लोग सिर्फ पेशेंट बेस देख रहे हैं, जो असबाब कुछ ऐसे होते हैं जो माहौल को भी खराब करते हैं। इस बेस पे हम लोग कोई काम ही नहीं कर रहे, ना टीचिंग में, ना ट्रेनिंग में, ना रिसर्च। पिछले 1 दशक से जो ज़ूनोटिक डिजीज है उसने सबसे ज्यादा ह्यूमन काइंड को परेशान किया है। एक भी रिसर्च हमारी ज़ूनोटिक डिजीज पे नहीं है। अद्विया वाले को चाहिए या हम लोग जो भी इसमें जुड़े हुए हैं कि हम इन डिजीज पे भी काम करें जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रही है। दूसरे पैनल को भी बोल रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा इसको कि एज अ शॉर्ट हम देखें तो हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है। इन चीजों को थोड़े से फैक्ट अगर मैं बोल पाया तो पर्सनल छोटा सा डेटा है मेरा। एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट डेटाबेस की जरूरत है। इवन के यहाँ आके हम लोग कुछ लोग आपस में टीचर्स को पहचान भी पा रहे होंगे। ज्यादातर हम एक दूसरे को जानते नहीं, तो हमारा डेटा कैसे एक दूसरे तक पहुंच सकता है। तो कम से कम एक मैकेनिज्म बने कि डेटा बनाए। और आज के फील्ड में ऑनलाइन सारी चीजें, ज्यादातर आपको जो लोग सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन अवेलेबल। हमारी क्लासेस, हमारी रिसर्च, पब्लिकेशन जो डिसमिनेट करते हैं, इन सब चीजों के डेटाबेस आने चाहिए। ज्यादा एविडेंस बेस्ड होगा। स्ट्रॉन्ग होल्ड पे ध्यान दें एंड बैक टू द बेसिक्स। हम अपनी किताबों को रिजेक्ट कर देते हैं बिना पढ़े हुए, ये एथिकल नहीं है। हम एक्सेप्ट भी करें तो पढ़ के जो हमारे कॉन्सेप्ट में आएगी ये चीजें तो प्रैक्टिकली है। इसी तरह रिजेक्ट करने से पहले भी हमको उसको देखना पड़ेगा कि रिजेक्शन के क्या पॉइंट्स है। बेसिक बुक सिलेबस में आने से पहले कुछ लोगों ने भी कहा है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी दुनिया में ड्रग रेजिस्टेंस की। जैसे मैंने कहा कि अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को देखें। अभी ओपीडी हमारी चलती है स्किन की, डेली की ओपीडी 100 प्लस 120 के आसपास सिर्फ स्किन की होती है हमारे ओपीडी। तो वहां जो मैं देखता हूं कि उसमें ज्यादातर एंटी फंगल के जो पेशेंट्स आते हैं वो मॉडर्न के टॉप के एंटी फंगल ड्रग्स लेके आते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए, उस पर हमारी दवाएं काम कर रही है। इस तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सेक्सुअल डिजीज, जीआईटी की प्रॉब्लम्स, एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस जिसमें हर 3 सेकंड में एक आदमी मर रहा है, इन चीजों को हम पकड़ें तो ज्यादा हम मॉडर्न के पीछे या फिर इमरजेंसी के पीछे भागने ज्यादा यहाँ काम आ सकता है। और एक चीज है जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मोबाइल में हमारे एक ऑप्शन होता है सिंक्रोनाइजेशन का। अभी जरूरत है हमको कि हम हर लेवल पे अपने डेटा को, अपनी फैकल्टीज को, अपनी क्लासेस को एटलीस्ट रिकॉर्ड करके एक सिंक्रोनाइज मोड में डालें ताकि ये सब के लिए अवेलेबल हो सके। थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum. 15 minutes were allotted for whole college. Okay, I will finish in 2 to 3 minutes. Assalamu alaikum all of you. जहाँ पर से तनवीर ने बात खत्म किया था वहीं से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि हम सब डेटा को एक जगह समराइज नहीं कर पाते हैं। इवन हमारे बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट जो है ऐसे बिखरे पड़े हैं और ऐसी हालात में मौजूद है जिनका कोई समझिए वजूद में आने लायक नहीं। तो क्यों ना हम उसके लिए डिजिटल लाइब्रेरी कंटेंट तैयार करें और ओपन फॉर ऑल रखें। दूसरी चीज, जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें नफ्स के बारे में, बोल के बारे में, बराज के बारे में किताबी तौर पे तो पता दिया जाता है। अच्छे नब्बाज जो नफ्स को देख के पहचान सके कि इस बीमारी से है, या अच्छे अतिब्बा जो बोल को या बराज को देख के पहचान सके, ऐसा बहुत कम है। और जिनके पास ये नॉलेज है वो आगे ट्रांसफर शायद ना कर पाए किसी वजह से,
तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन और सिंपल सा तरीका है कि हमारे पास टोटल थ्योरेटिकल बाय वर्ड फॉर्म में मौजूद है, उसको क्यों ना हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में या फिर जो है पिक्टोरियल में या फिर एनिमेशन के तौर पे, या जो हम मरीज देखते हैं, सपोज कीजिए कि अगर हम किसी हामला औरत की पेशाब से निशानदेही कर रहे हैं, तो उस पेशाब का वीडियो ले, नॉर्मल पेशाब का वीडियो ले, मिक्सिंग करके स्टूडेंट्स को बताएं। ऐसे करके हम एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस, प्रैक्टिकल डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ हम बात करते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ ये बहुत ही जरूरी चीज है, मैं भी इसके फेवर में हूँ, लेकिन इसके साथ साथ अदर मोड ऑफ टीचिंग मेथड भी होते हैं, जिसमें आप गेम्स को के तौर पे, पजल गेम्स के तौर पे आप टीचिंग को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी क्रिएट करा सकते हैं, इंटरेक्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमारे टीचर बीच में फ्लो में जो भी बोलना होता है बोलते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट से कहते हैं कि अब आप सवाल पूछिए। ठीक है, आप सवाल पूछिए, पूछ लेते हैं उस टाइम में बच्चे, लेकिन बच्चे ने जाके रिपीट किया उसको, रिवाइज किया उसको, ये कैसे पता चलेगा? हमें अपना फीडबैक सबसे पहले हमारे स्टूडेंट से लेना चाहिए। आप हर 15 दिन पे, हर महीने में स्टूडेंट्स को के बीच डिबेट रख दीजिए इस तरह का कि अभी आपने 15 दिन में और महीने में जो पढ़ाया, जितने चैप्टर को, जितने टॉपिक को पढ़ाया, उसमें सबसे बेहतर किस स्टूडेंट को कौन सा टॉपिक लगा और वो टॉपिक क्यों बेहतर लगा, उसी पे डिबेट कर ले। ठीक है, इजाजत नहीं है, इसलिए मैं इसी पे खत्म करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की आपने बात की, तो मैं समझता हूँ हम लोग अपना व्यूज भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें, बुलेट पॉइंट की शक्ल में अगर ले आए तो बहुत अच्छा होगा। और बकिया कॉलेजेस से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो भी आपने अपनी व्यूज रखे हैं, उनके कुछ अगर की पॉइंट्स हैं, कुछ बुलेट्स हैं, वो आप नोट करके एक एक कॉलेज अपने 5-7 पॉइंट कि ये हमारे इस एक तरह से कंक्लूजन है अपने इसका, तो वो आप दे दें तो बहुत अच्छा होगा टू कंपाइल ऑल द रिकमेंडेशंस। एंड नाउ आई इनवाइट स्टेट यूनानी मेडिकल